तो बहुत लोगों के बीच में अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न है 9th सेमेस्टर के टैक्सेशन को लेकर के कि टैक्सेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये बदल दिया गया तो वो बदल दिया गया, तो इससे बेसिकली यहाँ पे होने वाला क्या है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, और जो भी होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर उसे बिल्कुल भी यहाँ पे होना चाहिए। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिरकार हुआ क्या है, व्हाट हैज़ हैपेंड। तो बेसिकली हुआ ये है कि सीयू ने जो है अपने बीए एलएलबी का जो सिलेबस है उसमें कुछ यहाँ पे जो चेंजेस है वो यहाँ पे किया है। अब बेसिकली 9th सेमेस्टर का जो लास्ट सब्जेक्ट है टैक्सेशन लॉ, या फिर जो पूरे कोर्स का ही लास्ट सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी यहाँ पे रिटन एग्जाम दिया जाता है उसका जो लास्ट सब्जेक्ट है टैक्सेशन लॉ, उसका सिलेबस यहाँ पे चेंज हुआ है। और ये यूनिवर्सिटी को 7 साल पहले ही कर देना चाहिए था, बट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही लंबे मतलब बहुत ही गहरे नींद में सोई हुई थी और 7 साल बाद उसका यहाँ पे नींद खुला है। अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, तो जो आपका टैक्सेशन था पहले, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस के लिए इनकम टैक्स हुआ करता था और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो यहाँ पे वैट और सर्विस टैक्स हुआ करता था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 2017 में इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो पूरा हमारे देश में मतलब क्या बोलते हैं A to Z सब कुछ यहाँ पे बदल दिया गया था, जिसकी वजह से अगर मैं कहूँ तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जितने भी पहले टैक्सेस लगते थे उन सभी टैक्सेस को हटा करके अब हमारे देश में जीएसटी 2017 में ला दिया गया था। अब हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी ही लगता है इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। हाँ, कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों पे जीएसटी ही लगता है, और जो भी यहाँ पे पुराने टैक्सेस थे वो अब लगभग में ना के बराबर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ उनका यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। बट अगर हम स्टूडेंट के लाइफ से बात करते हैं तो भारत के किसी भी टैक्सेशन के कोर्स में अभी जो है जीएसटी ही पढ़ाया जाता है। किसी भी कोर्स में यहाँ पे कोई भी पुराना लॉ नहीं पढ़ाया जाता, और इसी कारण से हर एक यूनिवर्सिटी को जीएसटी ही पढ़ाना चाहिए था। बट हमारा यूनिवर्सिटी 7 साल तक जीएसटी के आ जाने के बाद भी लॉ स्टूडेंट्स को जीएसटी नहीं पढ़ा रहा है। बीकॉम और एमकॉम वगैरह में जीएसटी कब का आ चुका था, बट हमारे यहाँ पे जीएसटी नहीं आया था, और उसको आना चाहिए था। लॉ में ही जीएसटी सबसे ज़्यादा जरूरी है, बट वही यहाँ पे नहीं आया था। तो अगर फिलहाल हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा इनकम टैक्स का सिलेबस था, जो हमारा टैक्सेशन का सिलेबस था, जो कि पहले इनकम टैक्स था और वैट था और सर्विस टैक्स था, उसको अब यहाँ पे हटा दिया गया है और उसकी जगह पे एक नया सिलेबस आया है जहाँ पे इनकम टैक्स ठीक वैसा का वैसा ही है जैसा कि पहले था, या फिर उससे भी थोड़ा उसको और मॉडिफाई और यहाँ पे ईजी बनाया गया है। बट जो भी यहाँ पे वैट और सर्विस टैक्स था, इसको हटा करके जीएसटी दे दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली अब जो हमारा यहाँ पे न्यू सिलेबस है उसमें इनकम टैक्स है और जीएसटी है। इनकम टैक्स एंड जीएसटी, दीज आर नाउ द न्यू सिलेबस। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है। अब बात करते हैं कि इस न्यू सिलेबस का एग्जाम के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो अब जो नया एग्जाम होगा नए सिलेबस के हिसाब से वो और भी अच्छा एग्जाम होगा। क्योंकि आपका जो सिलेबस था उसमें पहले टैक्सेशन के लिए 3 सब पार्ट्स होते थे, मतलब टैक्सेशन के पेपर में 3 पार्ट्स होते थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें से कि जो पार्ट 1 था वो आपका इनकम टैक्स होता था, पार्ट 2 वैट होता था और पार्ट 3 सर्विस टैक्स होता था। अब क्योंकि वैट और सर्विस टैक्स को हटा दिया गया है, उसकी जगह पे जीएसटी ला दिया गया है, तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 होना चाहिए, यानी कि पार्ट 1 इनकम टैक्स एंड पार्ट 2 जीएसटी। बट जो खुशखबरी है वो यही है कि अब आपके टैक्सेशन के सब्जेक्ट में कोई भी पार्टीशन नहीं है। इसका मतलब अब आपको कंपल्सरीली यहाँ पे कोई भी टैक्स या फिर मतलब सारे टैक्सेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीएसटी को छोड़ के सिर्फ इनकम टैक्स भी यहाँ पे स्टडी करते हैं तो एग्जाम में आप अच्छा खासा क्वेश्चंस अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पार्ट हुआ करता था, और उस पार्ट में यहाँ पे 6-7 चैप्टर्स होते थे और इनकम टैक्स में यहाँ पे 17 चैप्टर था। बट अब उन सभी चैप्टर्स को यहाँ पे शॉर्टन करके एक न्यू सिलेबस बनाया गया है जहाँ पे कि सिर्फ अब 9 चैप्टर्स है, और इन्हीं 9 चैप्टर्स में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अब पार्ट 1 और पार्ट 2 या फिर बेसिकली मैं बोलूँ तो सेक्शन जैसा कोई भी चीज़ अब यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से मैं अगर बात बोलूँ तो अब आपको मतलब इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप हर एक तरीके का टैक्स को यहाँ पे स्टडी करें। सिर्फ जीएसटी को छोड़ देने से भी यहाँ पे आप अच्छा खासा पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा हो गया है कि अब स्टूडेंट्स को हर एक तरीके का टैक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनकम टैक्स को भी पढ़ करके वो लोग यहाँ पे जो अपना पेपर है वो 80 मार्क्स के लिए
आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टडीज़ पे यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आपके स्टडीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज मैक्सिमम ऑफ यू हैव नॉट स्टडीड इनकम टैक्स एनीवे, मतलब आपने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, ना ही कभी जीएसटी पढ़ा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब जो यहाँ पे पहली बार टैक्सेशन को पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो लोग पहले भी टैक्सेशन पढ़ चुके हैं देन ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने वहाँ पे जीएसटी ही पढ़ा होगा इनकम टैक्स के साथ साथ। तो बेसिकली यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी नए लोग यहाँ पे हैं उनको तो कोई दिक्कत होगा नहीं, और जो लोग पुराने हैं उनको भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी ही आपने पहले पढ़ा है, और जो नए लोग पढ़ेंगे वो भी जीएसटी ही पढ़ेंगे। और इनकम टैक्स तो पहले भी सिलेबस में था और अभी भी सिलेबस में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है नोट्स के रिगार्डिंग, कि बहुत लोगों ने नोट्स ऑलरेडी खरीद लिया है। उनको ये लग रहा है कि अब हमारे नोट्स का क्या होगा, अब क्या हमारा सारा नोट्स यहाँ पे खराब हो जाएगा। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आपका नोट्स जितना पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट था अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं अगर कहूँ तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उतना ही इंपॉर्टेंट कैसे है, तो इंपॉर्टेंट ये लेकर के है कि आपका जो सिलेबस था उसमें पहले इनकम टैक्स होता था, वैट होता था और सर्विस टैक्स होता था। बट अगर मैं अभी की बात करूं तो इनकम टैक्स के साथ उसमें जीएसटी दिया गया है। तो जो इनकम टैक्स है वो तो अभी भी है, इनकम टैक्स स्टिल देयर। ऐसा थोड़ी हुआ कि इनकम टैक्स भी यहाँ से हटा दिया गया है कि अब वो भी काम का ना रहे। तो इनकम टैक्स तो आपका यहाँ पे अभी भी है, और क्योंकि अब आपका पूरा पेपर आप सिर्फ इनकम टैक्स के ही ऊपर में स्ट्रेस करके यहाँ पे दे सकते हैं, जीएसटी आपको कंपलसरीली यहाँ पे आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अब आपको इनकम टैक्स और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो अब और ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि ये एक न्यू सिलेबस है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार का जो यहाँ पे एग्जाम हो उस एग्जाम में यहाँ पे कोई मतलब जो यहाँ पे होता है ना कि इवन का क्वेश्चन इवन में फिर 18, 16, 14, 12 इस टाइप से इस बार नहीं हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक पूरा मतलब क्या बोलते हैं एक एग्जॉस्टिव नॉलेज पूरे इनकम टैक्स के नॉलेज के लिए अब जो आपका नोट्स जो कि आपने खरीदा है वो और ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आपका नोट्स बिल्कुल भी यहाँ पे ख़राब नहीं है। इनकम टैक्स पहले भी था, इनकम टैक्स अभी भी है, बट पहले आपको इनकम टैक्स के साथ साथ दूसरे टैक्सेस को भी पढ़ना पड़ता था। अब आप सिर्फ इनकम टैक्स को पढ़ करके अपना पूरा एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँ तो इनकम टैक्स के ऊपर में और ज़्यादा जो है आप यहाँ पे स्ट्रेस कर पाएंगे हमारे नोट्स को लेकर के, अगर आपको सिर्फ इनकम टैक्स के ही ऊपर में जो है यहाँ पे ये करना है, अपना जो एग्ज़ाम है वो देना है। तो इनकम टैक्स पहले था अभी भी है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा जो नोट्स है उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर बात करते हैं वैट और सर्विस टैक्स का, तो यस वैट और सर्विस टैक्स का जो पोर्शन है वो अभी यहाँ पे कुछ खास काम का नहीं रहेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि भाई यहाँ पे वो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो जीएसटी है वो भी वैट और सर्विस टैक्स से ही उसका जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए वैट और सर्विस टैक्स अभी भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जानना होगा। तो इसी वजह से ये दोनों भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी हैं, ऑल्दो नॉट फुली बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट। तो वैट और सर्विस टैक्स ये अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप मतलब ये भी नोट्स में कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और मैंने पहले ही नोट्स में ये बात स्टेट कर दिया था कि जीएसटी के कारण अभी रियल लाइफ में ये दोनों टैक्सेस अप्लाई नहीं होते हैं, बट क्योंकि यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे क्वेश्चन को अभी तक पूछना जारी रखा है, तो इसी कारण से अगर मैं कहूँ तो हमारा जो ये है बेसिकली जो भी यहाँ पे सर्विस टैक्स वगैरह है वो कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो बेसिकली सर्विस टैक्स और वैट जो है वो अभी भी आपके थोड़े बहुत मदद यहाँ पे कर ही देंगे। और अगर उसके साथ मैं कहूँ तो हमारा जो नोट्स होता है वो बेसिकली प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर होता है। तो क्योंकि जीएसटी यहाँ पे पहली बार यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जीएसटी से कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आने का सवाल है ही नहीं। तो अगर मैं ऐसे भी बोलूँ तो जीएसटी के लिए आपको जो हमारा नोट्स है वो कोई भी यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब जीएसटी के रिगार्डिंग हमारा नोट्स में वैसे भी कुछ नहीं रहने वाला था। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आपका नोट्स किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है वो ख़राब नहीं है। आप जैसे नोट्स से पहले पढ़ रहे थे आप अभी भी वैसे ही पढ़िए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बट ये जरूर है कि सर्विस टैक्स और वैट का पोर्शन अभी उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट वो जो पोर्शन है वो शायद जो लोग यहाँ पे ये लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो लोग स्पायरल ले रहे हैं उनको 20-25 पेज का खर्चा पड़ रहा है, या फिर जो बेसिकली ये हैं जो लोग हमारा ये परचेज करते हैं 4-in-1 परचेज करते हैं उनको नेग्लिजिबल खर्चा हो रहा है। तो जो नोट्स है वो आपका पहले भी यहाँ पे जैसा था अभी भी वो वैसा ही एप्लीकेबल है। तो बिकॉज ऑफ दिस नोट्स किसी भी तरीके से यहाँ पे ख़राब नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में। अब अगर प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यस, अगर जिनको एक ढंग से यहाँ पे पढ़ाई करनी है तो उनको जीएसटी के पोर्शन के लिए स्पेसिफिकली अच्छे से कोचिंग लेना पड़ेगा। एंड सिंस ये एक कॉर्पोरेट लॉ का मैटर है तो कॉर्पोरेट लॉ का मैटर होने के नाते मैक्सिमम ऑफ यू माइट नॉट बी हैविंग एनी नॉलेज रिगार्डिंग दिस। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यस, जीएसटी के पोर्शन के लिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज चाहिए। और जीएसटी के रिगार्डिंग हम एक
गाइड बुक भी मतलब जितना आपके कोर्स के लिए रेलिवेंट है उतना हमें मतलब उसके रिगार्डिंग एक गाइड बुक हम यहाँ पे जो है वो निकालेंगे एक दो महीने के अंदर में, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। बट हमारे नोट्स में जीएसटी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग इस बार होना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है तो यहाँ पे पैटर्न का फॉलो ना होना पूरे तरीके से जस्टिफाइड है। एंड न्यू सिलेबस होने के नाते क्वेश्चंस भी यहाँ पे एक अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन अच्छा खासा लेना पड़ेगा टैक्सेशन के लिए। बट अगर आपको वो प्रिपरेशन चाहिए तो हमारा जो यहाँ पे ट्यूशन का कोर्स है, जो कोचिंग का कोर्स है, वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे दोनों नंबर में से किसी भी नंबर के ऊपर में यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, आपको कोचिंग के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स यहाँ पे बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था जो यहाँ पे अपडेट यहाँ पे आ चुका था, जिसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन देना यहाँ पे जरूरी हो गया था। तो ऑल टुगेदर कुछ भी यहाँ पे घबराने जैसा नहीं है। हाँ, नोट्स के रिगार्डिंग जिनको डाउट था उनको मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ और फिर से बता देता हूँ कि इनकम टैक्स के लिए आपका नोट्स ठीक वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे यहाँ पे पहले था। और अगर बात करते हैं वैट और सर्विस टैक्स के लिए तो ऑल्दो पूरे तरीके से वो पोर्शन यहाँ पे ना हो, बट वो जो पोर्शन है वो भी कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर यहाँ पे ये बेनिफिशियल ही हुआ और ये बहुत ज़्यादा जरूरी था। 7 साल तक कोई चीज़ इग्नोर की जाए वो भी यहाँ पे ठीक नहीं है। और बात करते हैं अगर बाकी सब्जेक्ट्स का, तो नो, बाकी सब्जेक्ट्स में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। ऑल्दो कंपनीज लॉ में चेंजेस आना चाहिए था, बट सिंस वहाँ पे वो लोग स्पेसिफिकली सिलेबस में कोई एक्ट वहाँ पे मेंशन नहीं है तो इसी वजह से वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ये नहीं है। बट प्लीज़ डू रिमेंबर कि इस साल जो कंपनीज लॉ का पेपर होगा उसमें कंपनीज एक्ट 2013 के ही हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि 1956 के हिसाब से, क्योंकि जब न्यू सिलेबस इन लोगों ने एक चैप्टर में दिया है तो एक सब्जेक्ट में दिया है तो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ये न्यू सिलेबस अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको जो प्रिपरेशन वगैरह है वो इस बार थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तरीके से लेना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमारा जो मदद है वो यहाँ पे ले सकते हैं।